कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे, ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे।